एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है। HSSC की हमारी हिंदी का टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या फिर इनको अव्यय बोलते हैं। देखो, व्यय मानी खर्च होना और अव्यय जो खर्च नहीं होता, अर्थात जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं होते, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद होता है समुच्चय बोधक, और तीसरा होता है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयार्थी बोधक, और पांचवा अविकारी शब्द है निपात। ये 5 होते हैं जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखो, सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नाम से विदित है, एडवर्ब बोलते हैं इसको। क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब इंग्लिश में भी याद रखना, एडजेक्टिव विशेषण होता है और एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। अब ये तेज शब्द क्या है? फास्ट। इंग्लिश में फास्ट क्या है? एडवर्ब है। कई बार कोई सेंटेंस देंगे और उसके किसी भी शब्द के नीचे, कोई वर्ड के नीचे रेखांकित कर देंगे, तो ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो एडवर्ब होता है वो केवल क्रिया की विशेषता बताता है। राम ईमानदार है, तो ये ईमानदार जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने राम की विशेषता बताई है। ठीक है। वह धीरे चलता है, धीरे चलता है, चलना, ये धीरे जो शब्द है, स्लो, ये एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। देखो, सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध कराए। कालवाचक समय का बोध कराए, कालवाचक। उसके बाद परिमाणवाचक, और चौथा है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है कि रीतिवाचक क्रिया की रीति के बारे में बताया जाए, क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तेज, भली भांति, तो ये क्रिया के बारे में बताते हैं। परिमाण क्या होता है कि भाई क्रिया के मापतोल का बोध कराए, काल समय का बोध कराए। स्थानवाचक क्या होता है? जो स्थान का बोध कराए। इसमें ये सभी शब्द आएंगे, जैसे स्थानवाचक में यहां, वहां, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, ये स्थानवाचक होते हैं। ठीक है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, अंदर, ये सारे स्थान का बोध कराते हैं। जहां, तहां, वहां, कहां, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, प्लेस ऑफ एडवर्ब होते हैं। जैसे किसी वाक्य में यहां शब्द आए, यहां क्या है? तो यहां एडवर्ब है, और ये एडवर्ब कौन सा है? ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है। ठीक है। कालवाचक में समय का बोध, जैसे ये सभी शब्द एडवर्ब है। आज, कल, परसों, प्राय, शाम, जब, तब, कब, ये सभी कालवाचक होते हैं। समझ गए? आज, कल, परसों, प्राय, साय, वहां, जब, तब, कब, ये सभी कालवाचक होते हैं, एडवर्ब। लिखो या ध्यान दे जाएगा। परिमाण में परिमाण प्रकट होता है, अधिक, कम, अल्प, न्यून, थोड़ा, पर्याप्त, अत्यधिक, ये शब्द परिमाणवाचक होते हैं। जैसे कई बार आता है कि अत्यधिक जो है, अत्यधिक, एक बार जेबीटी में आया था, अत्यधिक और जो पर्याप्त है, ये किसके उदाहरण है? तो ये अत्यधिक और पर्याप्त, कम, न्यून, थोड़ा, अल्प, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है। उसके बाद रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं, इनमें क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की रीति क्या है, इसकी क्रिया कैसे हो रही है। जैसे
कोई धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, तेज तेज, जैसे भली भांति, मैं उसे भली भांति जानता हूं। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की रीति के बारे में बताते हैं, क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, इसमें स्थान का बोध, समय का बोध, परिमाण का बोध और क्रिया कैसे हो रही है। ये 4 उपभेद होते हैं क्रिया विशेषण के। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं, देखो इंग्लिश में ये होते हैं जिसको हम कनेक्टर या लिंकर बोलते हैं। ये समुच्चय बोधक क्या होते हैं? 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक होते हैं। जिन शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का, जिन अविकारी शब्दों का, जिन योजकों का, योजक होते हैं इनको योजक बोलते हैं, जिन योजकों का प्रयोग किया जाता है, योजक संख्या में 2 होते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा जाए कि भाई योजक संख्या में कितने होते हैं, तो योजक संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, एक तो समानाधिकरण होता है, एक तो समानाधिकरण होता है और एक व्यधिकरण होता है। समान आधार वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य होते हैं जो आश्रित होते हैं। तो जिस वाक्य में और आ जाए, ठीक है, किंतु, परंतु, तथा, या, नहीं तो, यदि इन शब्दों से कोई भी वाक्य जोड़ा गया हो, दैट इज समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और यदि ऑप्शन में समानाधिकरण और व्यधिकरण ना आए तो ऑप्शन में समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ने के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और समान आधार वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए जो और, किंतु, परंतु, तथा, या, नहीं तो इनसे जुड़े होते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। यदि की आए, इसलिए आए, ताकि आए, यद्यपि आए, तथापि आए, या फिर जितने भी उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास के जो वाक्य होते हैं वे सभी व्यधिकरण होते हैं। या फिर जो, जब, तब, जिसका, ये इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होता है ये व्यधिकरण होता है। मोटी बात यह है, ये टोटल किसी भी वाक्य में टोटल कोई भी शब्द आता है या शब्दांश आता है वे सभी समुच्चय बोधक होते हैं। बस ये पहचाना कंपटीशन में। बड़े लेवल पे ये ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है, इनमें समानाधिकरण में इन शब्दों का प्रयोग होता है, व्यधिकरण में इन शब्दों का प्रयोग होता है। और एक और मोटी बात, यदि संयुक्त वाक्य ऑप्शन में कभी पूछा जाए तो इन शब्दों से जोड़े गए सभी संयुक्त वाक्य होते हैं, इन शब्दों से जोड़े गए सभी मिश्रित वाक्य। ये भी पहचान याद रखना। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो इन शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में हो गया वे सभी मिश्रित वाक्य होते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्य में हो गया वो सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। इंग्लिश में इनको कनेक्टर या लिंकर बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, तीसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक संबंध बोधक पता है, इंग्लिश में जो परिपोजिशन होती है ना वो संबंध बोधक होते हैं। परिपोजिशन, संबंध बोधक क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध बताते हैं वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो बताते हैं वो सभी संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय ये होते हैं, जैसे
के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के बाहर, के भीतर, की बाबत, के कारण, के बिना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है संबंध होता है। ये ध्यान रखना बस, के अतिरिक्त, के बाहर, के भीतर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक अभी मैंने बताया था, एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी बताया था मैंने, क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए थे, ठीक है। ये ऐसे आसानी से याद रहेगा, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक विचार बताए। तो स्थान में क्या बताया था, स्थान का बोध, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाहर भीतर, अंदर, ठीक है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। पर यदि इन शब्दों के साथ कोई विभक्ति का प्रयोग होता है, का, के, की का यदि प्रयोग होता है, जब तो तुम्हें बताना है ये संबंधबोधक है। और अकेले प्रयोग होता है तो वो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोनों में यही अंतर होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाले शब्दों के साथ यदि परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग होता है, दैट इज प्रीपोजिशन, संबंधबोधक। और अन्यत्र वे होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया दोनों में अंतर। वह हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी जानता है, तो के अतिरिक्त क्या हो गया, के अतिरिक्त ये संबंधबोधक हो गया। ही नोज इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, बिसाइड के पास, बिसाइड्स के अतिरिक्त। उसके बाद अगर पूछा जाए योजक संख्या में कितने होते हैं, तो तुम्हें कहना 2 होते हैं। उसके बाद विस्मयादि जो बोधक होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इसमें, यही बस याद रखना है। विस्मयादि जो बोधक होता है इसमें ये एक्सक्लेमेटरी, ये विस्मयादि चिन्ह, ये 8 प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं, ये पूछेंगे द्योतक संख्या में कितने होते हैं, तो मैं 8 बताना है। 8 कौन कौन से, आश्चर्य हो गया, गणना हो गई, प्रेम हो गया, ठीक है। ये सभी जो उद्गार हमारे मुख से अनायास ही निकल जाते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। आह कैसा सुंदर दृश्य है, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के होते हैं भाव। 8 प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो ये द्योतक बोलते हैं इनको। और निपात क्या होता है, निपात की ध्यान रखना कि निपात में सिंपल सी परिभाषा याद रखना, जिस बात को कहने के लिए अतिरिक्त जब हम दबाव देते हैं, अतिरिक्त जोर लगाते हैं, किसी भी बात को कहने के लिए अतिरिक्त जो दबाव होता है, जो बात कहने के लिए अतिरिक्त हम उस पर जोर देते हैं, वो उसे निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भर, तक, मात्र, केवल, भी, हाँ, न, ये इस तरह के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये निपात होते हैं। जैसे मैं बढ़ता तो हूं, इस तरह की, जैसे मैं बढ़ता तो हूं। एक काश, काश ऐसा होता, जैसे काश शब्द भी हमेशा निपात में होता है। इससे क्या है कि अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। जैसे कई बार हम अचानक बोलते हैं क्या, तो ये भी निपात का काम करता है। मैं खाता तो हूं, मैं आता तो हूं, तो पे जोर दिया गया है, अतिरिक्त दबाव दिया जाता है, वहां निपात होता है। तो अविकारी में ये 5 ही भेद हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है।